हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा, क्लास 7th, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट्स एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ आर.डी. शर्मा, राइट। ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 रेज़ टू पावर -1 -8 रेज़ टू पावर -1 ब्रैकेट -1 इट्स होल पावर इज़ -1। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/8 -1 एंड टेक एलसीएम। एलसीएम विल बी 24, ठीक है। सो 6 4 टाइम्स 24 एंड 8 3 टाइम्स 24, पावर विल बी -1, तो ये बनेगा 4 - 3 1/24 की होल पावर -1। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर a/b की होल पावर -m हो तो हम इसको b/a एंड इट्स होल पावर m, मतलब पॉजिटिव में वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 की होल पावर +1, इट मीन्स 24। सो इज़ देयर एनी ऑप्शन? येस, फर्स्ट का बी ऑप्शन will be correct option. Now come to next one. सेकेंड क्वेश्चन इज 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बात समझने वाली। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो होता है कि a की पावर x है, x की पावर काम करते हैं, a की पावर m है, m की पावर n है। इसका तो मतलब होता है a की पावर mn, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट अगर कहीं लिखा है कि a की पावर m और m की पावर n, तो मतलब m की पावर n, पहले इसको आप सॉल्व करोगे, फिर जो आएगा उसको सॉल्व करोगे। तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो पहले 3 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करिए। 3 रेज़ टू पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 को हमने 2 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3, तो क्या बनेगा 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। इट्स आंसर इज 2 रेज़ टू पावर 9। और 2 रेज़ टू पावर 9 कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 3 6 और ये हो गया 9 टाइम्स। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8, ये भी 8 है ना। तो 8 8 जा 64 एंड 64 8 टाइम्स कितना होता है? 8 4 टाइम्स 3 32, 8 6 टाइम 48 + 3 51। सो इट्स आंसर इज़ 4512। सो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर -1 एंड इट्स होल पावर इज़ -1। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो उस केस में a और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर m आ जाती है। कि पावर अगर सेम है, एक्सपोनेंट्स आर सेम, बेस इज डिफरेंट, इन दैट केस यू कैन राइट 3 × 5 इट्स होल पावर -1 एंड इट्स होल पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 5 टाइम्स 15 एंड 15 की पावर माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, इट मीन्स इट्स 15 ओनली। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 -3/5 रेज़ टू पावर -1। इस वाले क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। इफ़ वी हैव a/b इट्स होल पावर -m, तो हम इसको पलट सकते हैं और ये पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव ये पावर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं -5/3 की पावर 1। सो इट्स आंसर विल बी -5/3। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ -1 की पावर n और n कैसा है? इवन है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव 1 रेज़ टू पावर n मिलेगा। अगर -1 रेज़ टू पावर n कैसा है? ऑड है, तो जो रिजल्ट मिलेगा -1 की पावर n यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इस बेस पर हमने यहाँ पर काम करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, जो -1 रेज़ टू पावर 301 है, तो 301 इज़ ऑड नंबर, सो रिजल्ट मिलेगा -1 प्लस -1 की पावर 302, 302 इज़ एन इवन नंबर, दैट्स वाई +1। 303 क्या होगा? नेगेटिव होगा।
क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है तो ये -1, ठीक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आएगा 304 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -1/400 इवन होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। इससे पहला जो रहेगा वो -1 रहेगा। तो देखो आपस में क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 यहाँ से बन जाएगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ऑप्शन डी करेक्ट होएगा। नेक्स्ट इज a इक्वल्स टू 25 है, तो हमने ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। a की वैल्यू 25 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a की जगह 25 रेज़ टू पावर 0, सो प्लस 25 रेज़ टू पावर 0 रेज़ टू पावर 25। सो बहुत ही ध्यान से यहाँ समझो, 25 रेज़ टू पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 25 रेज़ टू पावर 1 बचेगा। यहाँ पर 0 की पावर 25 है, तो 0 की पावर कितनी भी हो रिटर्न में क्या मिलता है? 0 ही मिलता है, ठीक है। सो 25 रेज़ टू पावर 1 मतलब कि 25 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, एंड ऐड करने पर कितना आएगा? 26। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 1/3, तो इसको हम पलट देंगे तो 3/1 की पावर 3 हो जाएगा, -2/1 की पावर पॉजिटिव 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 4/1 की पावर पॉजिटिव 3, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 3 की पावर 3 -2 रेज़ टू पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, ठीक। सो 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड डिवाइडेड बाय काम करते हैं इसको 4 की पावर 3 ही रहने देते हैं अभी, ठीक। सो यहाँ से बनेगा हमारे पास 27 - 8 19, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, मतलब अब तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा 4 4 जा 16 4 जा 64। सो ये बना 19/64। चेक द ऑप्शन, इट इज़ ए, 7 का ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यू कैन चेक दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है यहाँ पे कि 25 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड इसकी पावर कितना है? 3/2। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 - 5 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, 6 - 2 इज़ 4 एंड इट्स होल पावर इज़ 3/2। ये 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर और इसकी पावर भी कितना बनेगा? 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर और उसकी पावर भी 3/2। तो देखो जब भी ऐसे पावर होती हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स की, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो 2 से 2 कट गया तो ये बना 20 का क्यूब। 20 का क्यूब क्या मतलब होगा? 20 का क्यूब मतलब 8000। सो क्वेश्चन नंबर 8 बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर x हो और a की पावर y हो तो हम क्या कर सकते हैं? a की पावर x + y, इसको कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 5/3 की होल पावर -5 + 11 लिखा जा सकता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू 5/3 रेज़ टू पावर 8x। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5/3 की पावर 11 - 5 इज़ 6 एंड 5/3 इट्स होल पावर इज़ 8x, ठीक है। अब इसको मिलाकर सॉल्व करो फिर से, तो क्या बनेगा? 8x = 6 और यहाँ से x की वैल्यू 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सो आंसर इज़ 3/4। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 it is given to us -1/3 raised to power 2 and its whole power -2 and its whole power -1. So in that case how can we write -1/3 raised to power 2 multiply by -2 multiply by -1, right? So -1/3 and
minus 2 minus 2 is minus 4, minus 4 minus 1 is plus 4, so its power is 4. So because it's a even power, so we will get a positive number, so it would be 1 upon 3, 3 is 9, 3 is 27, 3 times 81, so पॉजिटिव जाएगा ये 1 अपॉन 81. सो 10th क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होएगा. नंबर 11, इट इज़ गिवन टू अस 144 एंड इट्स पावर 1/2 and 256 raised to power 1/2 and divided by 3 square minus 2. So first of all, as you know that 144 is the square of 12 and its power is 1/2 and 256 is the whole square of 16 and its whole power is 1/2 and it is divided by 3 square minus 2. 3 square is 9 minus 2, राइट. सो जो 12 का स्क्वायर होगा 2 से 2 यहाँ कट होगा, 2 से 2 यहाँ कट होगा, राइट. सो 12 प्लस 16 कितना, 9 माइनस 2 इज़ 7, 12 प्लस 16 बनेगा 6 प्लस 2 इज़ 8, ठीक है. 6 plus 2 is 8, 1 plus 1 is 2 and divided by 7, cut by 4, तो आंसर आ जाएगा 4. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 इज़ 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 raised to power 3/2 will be. तो एक काम करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं पहले. तो 1 plus 3 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 plus 11 और 9 plus 1 10 plus 6 16 कैरी ओवर 1, सो इट इज़ 36. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36 इज रेज टू पावर 3/2. 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है. तो इट कैन रिटन लाइक दिस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 6 रेज टू पावर 3. और 6 रेज टू पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 से 36, 36 6 टाइम होगा 216. सो its option is B option is the correct one. Now next one is 13. if ABC equals to 0 then value of this. तो देखो यहाँ पर x की पावर a की पावर b की पावर c है, तो ये हो जाएगा x की पावर ABC, नीचे भी होगा x की पावर ABC ही बनेगा. तो यहाँ पर ये भी 0 और ये भी 0, तो इसकी वैल्यू 1/1, इसका मतलब 1. सो क्वेश्चन नंबर 13, इट्स D ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4, 2 रेज टू पावर 12 विल बी द आंसर. ओके, इसमें यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो इन्होंने पूछा है कि ये कैसे बनेगा. 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 14. ओके, तो ओके हम इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. इसका बस एक ही तरीका हो सकता है कि जैसे 2 रेज टू पावर होल पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इट्स ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 15, 33 रेज टू पावर 2 माइनस 31 रेज टू पावर 2 एंड इट्स होल पावर -5/7. We need to solve that. So as you know that we have an identity a square minus b square. It's a plus b and a minus b. ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर 5/7. तो इसको हम लिख सकते हैं 33 प्लस 31 एंड इन अनदर ब्रैकेट 33 माइनस 31 एंड इसका जो होल पावर है वो बनेगा 5/7. यहाँ से जब ऐड करेंगे आप तो यहाँ बनेगा 3 + 1 4, 3 + 3 6 एंड 33 माइनस 31 इज़ 2 रेज टू पावर 5/7. एंड 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इट्स होल पावर 5/7. पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो यहाँ से बनेगा 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 1, सो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 7 एंड इट्स होल पावर 5/7. ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 रेज टू पावर 7 5/7, 7 से 7 कट, सो 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है 32. ओके, सो 32 विल बी द आंसर. सो चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास. यस, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if ABC equals to 0 then find the value of
एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर सी। तो इसको आप अगर लिखेंगे तो एक्स रेज टू पावर ए बी सी होगा, और ए बी सी क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर -3 -3 रेज टू पावर 3 एंड बी इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3 -3 रेज टू पावर -3, देन ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इसको तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, इसको हम अगर एलसीएम लेते हैं तो बनेगा ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, ए की जगह हमारे पास वैल्यू है 3 की पावर -3 -3 की पावर 3 प्लस बी हमारे पास है 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर -3। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखना है, तो 3 की पावर -3 माइनस 3 की पावर 3 माइनस है, तो देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा प्लस 3 की पावर -3 एंड डिवीज़न में 3 की पावर -3 माइनस 3 की पावर 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर -3। अब यहाँ से एक बात समझनी है कि ये जो 3 की पावर -3 है और ये वाला जो 3 की पावर -3 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये इससे कट जाएगा। ऐसे ही 3 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये भी कट जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 होगा, और हम 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, 0 हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। चेक करो ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6 रेज टू पावर -2 सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 216। सो लेट x should be multiplied to 6 raised to power -2, so the product may be equal to 216. So we can write x raised to power 6 minus 2 equals to 216. तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 216 अपॉन 6 रेज टू -2। अब 6 रेज टू -2 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये बनेगा 216 मल्टीप्लाई बाई 6 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 216 के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 1 टाइम 8 टाइम 2 5 टाइम्स 4 टाइम्स 2 2 4 7 टाइम्स 14 एंड 3 9 टाइम्स और 3 3 9। तो देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, 6 की पावर 3 हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो x हमारे पास है 216 था मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर प्लस का 2 था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि 216 को हम लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 3 एंड 6 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड, सो 6 रेज टू पावर 5 बन जाएगा, x इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर 5। ठीक, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now next one is, if x y z equals to 0, then find the value of a raised to power x y z and plus a raised to power y z x plus a raised to power z raised to power x y। तो देखो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x y z and again a raised to power y z x and a raised to power z x y। Multiplication is commutative, सो वाई जेड एक्स हो या फिर जेड एक्स वाई हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई जेड। सो वी कैन पुट इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड रेज टू पावर 0 ए रेज टू पावर 0 एंड ए रेज टू पावर 0 एंड वी नो दैट कांस्टेंट का जो पावर है दैट विल बी 1, तो 1 + 1 + 1 इट इज इक्विवेलेंट टू 3। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19
A option is the correct option. Now question number 20. Given है 2 raised to power n equals to 4096 एंड हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2 raised to power n minus 5. तो 2 raised to power n minus 5 को लिखा जा सकता है 2 raised to power n मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power minus 5. 2 raised to power n की जगह हम लिख सकते हैं 4096 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to power minus 5. 4096 के फैक्टर कर लेते हैं. 4096 के फैक्टर करो 0 and 2 0 4 times 8 8 times 16 1 0 2 2 4 2 4 8 and 1024 ये होता है 2 raised to power 10 होता है ये एंड 2 यहाँ से 2 raised to power 2 तो देखा जाए तो ये 2 raised to power 12 बन जाएगा. ठीक है, तो 4096 की जगह मैं रख सकती हूँ 2 raised to power 12 एंड 2 raised to power minus 5. 12 minus 5 कितना बनेगा 2 raised to power 12 minus 5 2 raised to power 7. सो चेक कर लो कहीं ऑप्शन है क्या क्वेश्चन नंबर 20 में. ओके 2 raised to power 7 को खोलना पड़ेगा. तो 2 raised to power 6 क्या होता है 64. 64 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 तो 128 ये बन रहा है. ठीक है, तो 20 का ऑप्शन कोई है 128. यस, ये ऑप्शन 128 होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21. द नंबर 470394 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन एज. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे यहाँ डेसिमल चाहिए तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 5 नंबर काउंट करो. 4 के बाद कितने हैं 5 नंबर्स हैं तो 1 के साथ 5 zeros. ठीक है, उतने से मल्टीप्लाई करना है और उतने से ही डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये पेयर मिलके तो क्या बनाएगा डेसिमल 4.70394 और ये हो जाएगा 10 raised to power 5. ठीक है, सो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा होगा. 4 के बाद पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 22. The number 2.35 into 10 raised to power 4 in the usual form is written as. तो यूजुअल फॉर्म हमने लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.35 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4. ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे दैन 235 एंड 1 2 3 4 2 डिजिट से पहले आपने यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है. सो आपके पास सिंपली आ गया 23500 मीन्स 23,500. ओके, सो ऑप्शंस चेक कर लीजिए कि कोई ऑप्शन है क्या. सो इट्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ 23. 3 raised to power x इक्वल्स टू गिवन है हमें, तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तब एक काम किया जा सकता है कि 3 raised to power x minus 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to power x एंड 3 raised to power minus 3. 3 raised to power x की वैल्यू हमारे पास है 6561 एंड ये है 3 raised to power minus 3. नाउ जो 6561 है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. फैक्टराइज करने पर 6561 के हमें यहाँ से मिलेगा 3 raised to power. काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 raised to power 8 एंड 3 raised to power minus 3 पहले से है. बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट विल बी एडेड. तो 3 raised to power 8 minus 3 क्या बनेगा 3 raised to power 5. ओके, सो चेक द ऑप्शन 3 raised to power 5. ओके, इसको ओपन करना पड़ेगा हमें 3 raised to power 5 को. तो यहाँ से उल्टा काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5. इट वुड बी 243. ठीक है, 243 होगा. सो 23 का ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ये होगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ 2 raised to power n आपको दिया हुआ है. ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू निकलवाई है. सो इसको हम लिख सकते हैं
2 रेज टू पावर n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2, ठीक है। सो इसको आगे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n होल पावर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर n की वैल्यू 1024 है ना, 1024, और इसकी पावर कितना है 1 बाई 2 एंड 2 रेज टू पावर 2। 1024 का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 10 एंड इट्स होल पावर 1 बाई 2, और यहाँ से 2 रेज टू पावर 2। जब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 10 और मल्टीप्लाई में 1 बाई 2, और यहाँ पर केवल 2 रेज टू पावर 2 रहेगा। 2 से 10 5 टाइम्स, तो 2 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 2 ऐड करने पर 2 रेज टू पावर 7, एंड 2 रेज टू पावर 7 का मतलब है 128, ठीक है। सो चेक करो ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 24, इट्स बी ऑप्शन का इज द करेक्ट वन। Yes, question number 25. It is given to us 8 raised to power 4, 8 raised to power 2 and its whole power 1 by 2। तो यहाँ से देखो 8 raised to power 2 अगर मैं कॉमन कर लूँ, उसका होल पावर कितना जाएगा 1 by 2, ठीक है। 8 raised to power 2 की पावर 1 by 2 मैंने कॉमन किया, तो यहाँ से बचेगा 8 raised to power 2 plus 1 and its whole power 1 by 2। यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, सिर्फ 8 हमारे पास रहेगा, ये रहेगा 64 plus 1 and its whole power 1 by 2, एंड 8 मल्टीप्लिकेशन में 65 रेज टू पावर 1 बाई 2। तो या तो इसको पावर में लिखो 1 बाई 2, अदरवाइज एज यू नो 8 मल्टीप्लाई बाई, या फिर मल्टीप्लाई नहीं भी लिख रहे हैं तो रूट हम इसको बोल सकते हैं 8 रूट 65। ओके, सो इट्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.